जी गाइस, तो आज मैं आपको एक माँ के बारे में बताऊँगी, एक ऐसी माँ के बारे में जो कि अपनी छोटी-सी बच्ची 13 साला फ़ातिमा नामी लड़की को एक ऐसे काम पे लगा देती है सिर्फ़ पैसों की खातिर, सिर्फ़ अपने हालात बदलने की खातिर। वो अपनी बेटी को एक ऐसे काम पे लगा देती है कि इतनी छोटी-सी उम्र में वो बच्ची जो है इसका सहारा बनने की कोशिश करती है। सिर्फ़ पैसों की खातिर वो जो है ना अपना ज़मीर बेच देती है और टिकटॉक लाइव पे आती है रात को, लोगों के साथ बातें करती है, गंदे-गंदे इशारे करती है। आपको पता होगा कि टिकटॉक लाइव जो है किस तरह की होती है। उसमें लोगों की जो है हर तरह की बातें मानना पड़ती हैं, हर तरह का जैसे वो कहें वैसे एक्शन लगाना पड़ते हैं और इसके बदले में वो उनको गिफ्टिंग करते हैं और वो जो गिफ्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसी तरह के काम में इस माँ ने भी अपनी छोटी-सी बेटी को लगा दिया कि चलें हमारे जो है हालात बदल जाएँगे, हम गुर्बत से निकल जाएँगे। गुर्बत से निकलने के लिए उसने अपनी बेटी का सहारा लिया। प्यारे बहन भाइयों, जैसे मैंने बोला था जो मुझे फर्स्ट में लाइन मारेगा ना तो उसकी पिक्चर मैं लगवाऊंगी। ठीक है, आप लोगों में ये देखें, ये मैंने फोटो तो निकलवाई है, एक इन्होंने मारी है और एक M6 ने, एक नासिर जी ने। तो मैंने इनके नाम पे लिखवाने थे और शेर साथ इनके बना हुआ था। तो ये मेरे मामू गए थे लेकर, तो उन्होंने सही से प्रिंट नहीं करवाया, तो अब मैं खुद जाऊंगी प्रिंट करवाने के बाद। फातिमा कहती मम्मा कैसे करवाना था, हमने पता क्या करवाना था। जैसे ये तस्वीरें है ना, ये तस्वीर यहाँ पर होती बड़ी सी और यहाँ पर लायन होता, शेर होता। तो नाम है ना इस तरह से और ऊपर नाम भी लिखा होता है इनका ना, जैसे कि M6 और नासिर नासिर आगे क्या है बलोची, इनके नाम लिखे होते हैं। फातिमा ने ये कहा था कि जब मुझे पहला लाइन आएगा ना जिस भी भाई ने मारा तो मैं उसकी फोटो फ्रेम करवाऊंगी इंशाल्लाह। ये यादगार होती है तो वो इसके ऊपर यादगार करेंगे। दूसरा ना एक दफा इसने एक लाइन में मांगा था, अल्लाह ने 5-5 करके दे दिए। 5 लाइन से मेरे 4 M6 ने भेज दिए लाइन और एक जो नासिर बलोची ने भेज दिया। तो वो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं और रो रो पागल हो गई मेरी बेटी। गाइस, आपकी ड्रीम था मेरा, वो पूरा हो गया। ये देखिए आप लोगों ने देखा कि किस तरह के ख्वाब जो हैं एक माँ अपनी बेटी को दिखा रही है कि लड़के तुम्हें लाइन मारेंगे तो वो तुम इससे अमीर हो जाओगे। और अब देखें कि उसी वजह से इतने एक्सपेंसिव गिफ्टिंग की वजह से ये लोगों की ज़िंदगी जो है बदल गई। इन लोगों ने कच्चे मकान से पक्के मकान पर आ गए। इस माँ का कहना है कि मैंने ज़िंदगी में कभी मैट्रेस नहीं ख़रीदा था, इवन जब मेरी शादी हुई तब भी मुझे मैट्रेस नहीं मिला था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मैट्रेस ले दूँगा, लेकिन उसके बाद उसके हालात ठीक नहीं थे जिसकी वजह से मुझे मैट्रेस नहीं दिया गया। और आज अपनी बेटी की वजह से, बेटी की कमाई पे, गंदी कमाई पर जो है उसने अपने हालात को चेंज करने की कोशिश की, अपने हालात को बदला, कच्चे मकान से पक्के मकान में शिफ्ट हो गई और टोटली इनकी जो ज़िंदगी है ना वो तब्दील हो गई। हालांकि इनका कहना था कि मेरे जो हालात हैं बहुत ख़राब है, मेरे शोहर मेरे साथ नहीं है, शोहर के साथ मेरी नाचाकी चल रही है। शायद इसी वजह से होगा कि शायद शोहर को इसकी हकीकत का पता होगा कि ये एक अच्छी औरत नहीं है जो अपनी बेटी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती, अपनी बेटी को गलत राह पे लगा रही है। आप सोचें वो माँ किस तरह से माँ कहलाई जा सकती है या वो किस तरह से कोई अच्छी औरत हो सकती है। आप देखें कि अपनी बेटी को रात में तैयार श्यार करके, उसके बाल स्ट्रेट करके, प्रॉपर उसको तैयार करके वो टिकटॉक लाइव पे लोगों के लिए खड़ा करती है, लोगों के लिए तैयार करती है अपनी बेटी को। मैंने बड़ी वीडियोज़ देखी हैं, अक्सर उसमें बताया जा रहा था कि देखें एक वेश्या भी जो होती है ना, जो एक कोठे पे रहने वाली औरत होती है, वो भी अपनी बेटी को बड़ा होने का इंतज़ार करती है। लेकिन ये एक ऐसी माँ है, इसने इतनी छोटी सी बच्ची को कितने गंदे काम में लगा दिया और प्रॉपर उसकी खिदमत कर रही होती है कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, मेरी बेटी जो है हमारे लिए मेहनत कर रही है, रातों को जाग जाग कर वो टिकटॉक लाइव करती है और फिर उसको चाय पेश की जाती है कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है। ये मेहनत होती है, बजाय इसके कि आप अपनी औलाद को सिखाएं कि किस तरह से पढ़ लिख के आप मेहनत करके अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ये तो देखिए शॉर्ट टर्म हुआ ना, पैसा कमाने के लिए बुरे तरीके से, बुरे हर इस तरह से। आज जो बच्ची खुद ये कर रही है, कल को वो अपनी औलाद को भी यही चीज़ सिखाएगी, तो किस तरह से कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए, हमें मिल के आवाज़ उठानी चाहिए ऐसी चीज़ों पर कि इस तरह से बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि उस बच्ची को जो है ना ये लाइन मिला और खुशी की इंतहा नहीं थी कि उसने एक लाइन मांगा था और लड़कों ने उसको, एक लड़के ने 4 लाइन दिए और एक ने 1 लाइन दिया। इस तरह से एक ही दिन में उसको 5 लाइन मिले और 1 लाइन की जो कॉस्ट है ना वो 1 लाख प्लस है। तो मतलब आप समझ लें कि एक रात में उस लड़की ने 5 लाख से ज़्यादा की जो है ना रकम बना ली, पैसे बना लिए। तो उनकी खुशी की क्या इंतहा होनी थी कि कच्चे मकान से वो बड़े मकान में आ गए, पक्के मकान में आ गए।
और यहाँ आके उसके टोटली अंदाज़ ही चेंज हो चुके थे। जो लड़की रात को टिकटॉक लाइव करती है, लोगों को पनिशमेंट देती है, और अब तो वो इतनी जो है ना तेज़ हो गई है कि वो जिस तरह से लाइव कर रही होती है उसको देख के लगता ही नहीं है कि ये इतनी छोटी सी बच्ची है, जस्ट 13 साल की है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रोफेशनली टिकटॉकर हो और शुरू से वो यही काम करता आ रहा हो।